हाय, माय नेम इज़ सीरत और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो हमें टिप्स देने आई है. वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम सीरत एंड आई लिव इन हिमाचल प्रदेश. आई बीन लिविंग हियर फॉर द पास्ट 1.5 years एंड इससे पहले मैं उत्तराखंड में रहती थी फॉर 4 years. And since 2019, I've been on a lot of treks. Treks like Kedarkanta, Hamta Pass, Harki-Doon, Fulara Ridge, Valley of Flowers, चंद्रशिला चोपटा, यू नेम इट. एंड इनमें से कुछ ट्रैक्स ऐसी है जो मैंने कई बार करी. वेल, क्यों करी है वो मैंने कई बार इज अनदर क्वेश्चन which I'll answer in some other video. So coming back to the topic of the video. Over the years I've learned a lot of lessons in the mountain, and in this video I'm going to tell you or share with you what I've learned and how it can help you. Watch the video till the end for a bonus tip. It's really going to save you on a lot of money. Point number 1. You know there's this saying, go big or go home. But no, don't follow that in the mountains. If you go big on your first trek, you'll go home. And trust me, it's not a good experience. मैं एक ट्रैक पे गई थी एक बार, जिसमें जो गाइड था उसने बोला, मैडम जी ये माउंटेन कहीं नहीं जा रहा है, पर आप जा सकते हो. So don't risk your life or don't do anything stupid which is you're physically incapable of. Climbing mountains is not a sprint, it's a marathon. And just like that, it's so easy to understand. अगर आप फर्स्ट टाइम किसी मैराथन में जाओगे, क्या आप 42 किलोमीटर्स वाला मैराथन करोगे या 5 किलोमीटर वाला मैराथन करोगे? 5 किलोमीटर, राइट? सो ऐसे अगर आप कोई ट्रैक बुक कर रहे हो, आप सीधा ट्रैक लाइक बाली पास या पांगरचूला नहीं बुक करोगे ना, करना भी नहीं चाहिए. यू शुड बुक ईजियर ट्रैक्स लाइक योर चंद्रशिला चोपटा, और यू बुक ट्रैक लाइक दयारा बुग्याल इन द समर्स. It's called baby steps, and if you follow those baby steps you'll be in it for the long run, and one day आप लंबी वाली मैराथन भी कर सकते हो. Lesson number 2. Identify the weather you're most comfortable with. मैंने over the years इतने ट्रैकर्स देखे हैं जो अपनी पहली ट्रैक कोई विंटर ट्रैक बुक कर लेते हैं. ट्रैक्स लाइक केदारकांटा और ब्रह्मताल. आई एम नॉट सेइंग these are extremely difficult treks. These are beginner level treks if you're comfortable with that weather. Now imagine आपकी पहली ट्रैक है, ओके, एंड आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर हो. you're not feeling that comfortable, and आपने चलना भी है, टेंट में भी पहली बार रहना है, स्लीपिंग बैग्स भी यूज़ करने हैं, टॉयलेट के लिए भी आपको टॉयलेट टेंट में जाना है. वहाँ पे सारी दुनिया की सुविधा नहीं होती है, एंड ऊपर से अगर टेम्परेचर आपका -5 -10 डिग्री है, जस्ट इमेजिन हाउ यू गोइंग टू फील. सो whenever I advise somebody who's a beginner to book a trek, their first trek, I always tell them, try to book a summer trek. Treks like Fulara Ridge, Harki-Doon, Dayara Bugyal in summers. These are good, first time treks. And especially in the summers, the weather is extremely pleasant. And अगर आपका पहला experience अच्छा होगा तो obviously आप फिर से एक और ट्रैक के लिए जाओगे. So, point being, be comfortable with the weather that you're going to book your trek in. Lesson number 3. Research and ask a lot of questions. आप कभी भी कोई अगर ट्रैक बुक करना चाह रहे हो, किसी ट्रैक पे आप जाना चाह रहे हो, तो ऑलवेज रिसर्च एज मच एज यू कैन अबाउट द ट्रेल, अबाउट द वेदर, व्हाट टू पैक, व्हाट नॉट टू पैक, व्हाट काइंड ऑफ फूड यूल गेट ऑन द ट्रेल, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. एंड डोंट एवर थिंक कि कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन है. व्हेन इट कम्स टू योर सेफ्टी एंड योर कम्फर्ट, नो क्वेश्चन इज डम इनफ. आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन. मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से चीज़ बताती हूँ. हम एक ट्रैक पे गए थे, एंड इट वॉज क्लियरली स्टेटेड दैट इट्स अ डिफ़िकल्ट ट्रैक, ओके, एंड बट उस ट्रैक में कुछ लोग थे जिन्होंने पहले ट्रैक्स कर रखी थी. लाइक देयर वाज अ बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपने एटलीस्ट 3-4 हिमालयन ट्रैक्स वो वाले ट्रैक पे जाने से पहले करने होंगे. सो बट देयर वर 2 people ऑन द ट्रैक हु सेड येस वी आर एक्सपीरियंस्ड. जब हम ट्रेल पे उतरे तो पता चला उनका एक्सपीरियंस था खीर गंगा और त्रियोन ट्रैक, which do not really qualify as long treks. And if you're going above 4,000 meters, these are not the treks that you qualify as an experience. And this trek that we had gone on was for 7 days.
So you can imagine the difference between the difficulty level. So अल्टीमेटली क्या हुआ, उन लोग के चक्कर से हम लोग को कुछ डिसीजंस उस ट्रैक पे लेने पड़े, जिसकी वजह से बाकी सारे ट्रैकर्स का एक्सपीरियंस ऑल्टर हो गया. यही चीज़ अगर उन ट्रैकर्स ने ट्रैक पे बुक करने से पहले पूछ ली होती और ये इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करी होती, तो इससे क्या होता, उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा रहता और जो उनके साथ लोग गए थे उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट रहता. बट अनफॉर्चुनेटली नॉट रिसर्चिंग इनफ, नॉट आस्किंग इनफ क्वेश्चंस कैन लीड अप टू अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट पीपल. Lesson number 4. Hope for the best but prepare for the worst. माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप को नहीं पता चलता कि अगले स्टेप पे भी क्या होगा. फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट डे. अगले स्टेप पे आपका पैर फिसल सकता है, आप गिर सकते हो. यू नो, अगले दिन वेदर ख़राब हो सकता है, आपको या तो ट्रैक टर्मिनेट करनी पड़ सकती है या आपकी ट्रैक पोस्टपोन हो जाती है. सो यू हैव टू बी बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट and always hope for the best. Never let these things, these circumstances, dampen your mood. क्योंकि जैसे ही आपका मूड खराब होएगा वैसे ही आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, no matter how it is. There are 2 factors, which can alter your overall experience. One is an internal factor that is totally up to you. Let's say you didn't pack enough clothes, or you didn't, pick out the right shoes. Anything that is related to you or that you could have done better. So this is the internal factor. External factor is weather conditions might change the next day, or there can be a human or animal error. For example, हम एक ट्रैक पे गए थे and there was a river crossing. तो कुछ लोगों ने अपने बैग्स ऑफलोड करके म्यूल पे रखे हुए थे. तो जब ये म्यूल रिवर क्रॉस कर रहा था विद द बैग्स, इसका क्या हुआ, बैलेंस खराब हुआ एंड ये इसकी टक्कर हो गई दूसरे म्यूल के साथ. तो जब इनकी टक्कर हुई आपस में, एक बैग गिर के नदी में चला गया. ऑल्दो द स्टाफ वाज वेरी क्विक टू रिट्रीव द बैग, वो पूरा गीला नहीं हुआ था, बट देयर वर सम पोर्शंस ऑफ द बैग दैट गॉट वेट. सो हमारे साथ जो एक ट्रैकर था, उसका मतलब आप लगाओ ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज क्लोथ्स गॉट वेट. But what surprised me the most out of all of this was, उसका मूड नहीं खराब हुआ. He was like, यार ये चीज़ें तो होती हैं ट्रैक में, मतलब ये तो एनिमल एरर है, you can't even blame anybody for this, right? So अगर यही चीज़ होती कि यार मेरा बैग नदी में गिर गया एंड मेरे साथ ही क्यों ये होता है, this would have been just like, उसका भी मूड खराब होता पूरी ट्रैक के लिए. हमारे 3 दिन और बचे थे उस ट्रैक पे. 3 दिन वो परेशान रहता, 3 दिन उसके आसपास वाले परेशान रहते, क्योंकि अगर एक बंदे का मूड खराब होता है उसकी वजह से बहुत चीज़ें अफेक्ट करती है दूसरे बंदों के ऊपर भी. एंड वॉट वॉज इवन मोर कम्फर्टिंग वॉज एवरीबडी इन द ग्रुप हेल्प हिम. किसी ने अपनी एक्स्ट्रा सॉक्स दी, किसी ने अपने ग्लव्स दिए, किसी के पास एक्स्ट्रा स्वेटर था वो दिया. सो दैट हिज ट्रैक वॉज, यू बिकम अ फैमिली ऑन दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स जहाँ पे सिचुएशन टफ होती हैं, बिकॉज यू नीड ईच अदर टू सर्वाइव एंड हैव अ गुड टाइम. सो चाहे सर्कमस्टेंसेस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, अवॉइडेबल हो, अनअवॉइडेबल हो, डोंट लेट दीज थिंग्स डैम्पन योर मूड एंड मूव ऑन एंड हैव अ गुड टाइम. Lesson number 5. Don't start trekking by booking a trek. Confused? Well, don't be. I'll tell you what. अगर आप पहली बार हिमालयाज़ में आ रहे हो और आप सीधा आके एक ट्रैक बुक कर रहे हो, राइट, यू माइट थिंक कि ईजी ट्रैक है, बिगिनर ट्रैक है, सब ये बोलता है आई कैन डू इट. But it's not just about walking, it's also about the circumstances, being on a trail, not having internet access, using sleeping bags for the first time, using tents for the first time, using toilets outdoor for the first time, having different kind of food that you don't, get at home. So these are all additional circumstances that make your trek little bit different from what you might experience otherwise just going on a hike. So if you want to have a good experience on your first trek, go on hikes first. By hiking I mean there's this place called Jibhi. This is where I live. Jibhi is a hub. Jibhi से बहुत सारे hikes जाते हैं, day hikes. From the top of my mind I can say Sirlosar Lake, Raghupur Fort, Balu Temple, Cheni Kothi, right?
सो इस सब में क्या होता है कि आप जब भी अपना एक स्पॉट रखते हो, हेयर यू कैन स्टे इन अ होम स्टे और अ होटल और अ ट्री हाउस, वट एवर योर चॉइसेस. एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट डे यू कैन गो टू सिलोसर लेक. इट्स अ 5 किलोमीटर हाइक वन डे. सो ऑल इन ऑल आप 10 किलोमीटर कवर करते हो. सो यू नो द एंड्योरेंस ऑफ योर बॉडी. नेक्स्ट डे यू कैन गो टू रघुपुर फोर्ट. वहाँ से इट्स अ 3 किलोमीटर ट्रैक. You will know how body reacts on going consecutively on a trek for the second day. Then you can go to like a Balu temple, which is a smaller hike, but still keep your body moving on 3-4 days continuously on the mountains. So this is how you will know how your body reacts. And once you're comfortable with this, then I would recommend booking a full-fledged trek where you're out for 5-6 days. And there are other spots where you can do this. You can go to Manali. There are multiple mini hikes from there. You can go to Chopta. Chopta से आप द्योरिया ताल जा सकते हो. वहाँ से आप चंद्रशिला तुंगनाथ जा सकते हो. You can go do these kind of treks which can help you in building endurance for a trek. Once you're comfortable on these trails, book a trek which is at least for like 3 to 4-5 days. And that is how you build endurance and ease into the process of trek. Now, a bonus tip for all of you guys who've stayed in this video with me till now. अगर आप अपनी पहली ट्रैक पे जा रहे हो, okay, this tip is going to save you money, a lot of money. अगर आप अपनी पहली ट्रैक पे जा रहे हो, डिकैथलॉन मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना डिकैथलॉन. मतलब आप जा सकते हो अपना साइज वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए, बट डू नॉट बाय एनीथिंग. आज की डेट में आप कोई भी ट्रैक अगर बुक करते हो, यूजुअली जिस कंपनी के साथ आप बुक कर रहे हो, they provide a lot of rental gear. You can rent out stuff like trekking pants, trekking shoes, jackets, trekking pole, head torch, even backpacks. And this is all in a very minimal fees. जहाँ पे आप डिकैथलॉन जाके 10-11 हज़ार खर्च करोगे, वही आपका यहाँ पे 2-2.5 हज़ार में पूरा हो जाएगा. Why I'm saying this is because what if your first trek experience was not good and maybe you don't want to go on a trek for another 2-3 years, or you don't want to go on a trek ever again, right? उससे क्या होएगा, आपने जो 10-11-12 हज़ार रुपए खर्च करे हैं वो सारे वेस्ट. Yes, but if आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, invest in yourself, get good equipment, long lasting equipment. It will be with you for a long time. So I really hope this video has helped you in planning your first Himalayan trek. All in all, I would say is start small, enjoy the process, and gradually take on more challenges and become the trekker you always wanted to be. Bye bye.